अयोध्या तरुण भारत लाईव्हमध्ये सुमित देशमुख आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आपण आज अयोध्या नगरीमध्ये आहोत आणि 22 तारखेला 22 जानेवारीला या अयोध्या मंदिराचे उद्घाटन जे होणार आहेत पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या उपस्थितीत यांच्या हस्ते या ठिकाणी होणार आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ हे देखील या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। सर्वात महत्त्वाचं म्हटलं म्हणजे जे कारसेवक होते ते देखील या ठिकाणी उपस्थित राहत असून भारतभरातील साधू संत या मंदिराच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहणार आहेत। आपल्यासोबत काही भाविक भक्त या ठिकाणी आलेले आहेत जे कारसेवक राहून चुकलेले आहेत ते त्यांची भावना या ठिकाणी आपल्याला सांगणार आहे। तरुण भारत लाइव में आपका सबका स्वागत है। जो आप प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन लेने आए हो और वो टाइम का अयोध्या और अभी का अयोध्या क्या फ़र्क लग रहा है आपको? आंखें देखो, चेहरा देखो, समझ में आ जाएगा। वो दृश्य कभी आंखों से ओझल नहीं हो सकता और जब जब आंखें खुलती है तो उस नर पिशाच को सिर्फ गाली देता हूँ जिसके कुल में तारण हार भी नहीं बचेगा, पालन हार भी नहीं बचेगा। मुल्ला मुलायम सिंह यादव, जिसने असल मायने में मेरे खून को इस धरती पे बिखेर करके मुझे जीने का धन्य भाग सौभाग्य दिया कि हे राम, तेरे काज के कारण मेरा भी लहू इस पवित्र भूमि पर पड़ा है। आप भी यहाँ पे दर्शन लेने आए हो, आप क्या कहना चाहोगे? हमें इतनी खुशी हो रही कि जो हमने मंजर देखा कि उस समय आंखों से देखा कि हमारी जो सड़कें थीं दोनों साइड की रक्त रंजित थी। मैं 90 से लेके और 93 तक लगातार आई हूँ 3 बार। तो हमने भगवान को उसमें भी देखा जिसको लोग मस्जिद कहते हैं कि मस्जिद क्या थी, तो एक तरह से हमारे मंदिर को टोपी पहना दी गई थी। तो हमारे ये विचार है कि टोपी पहनने से हर कोई मुसलमान नहीं होता, टोपी पहनने से हर कोई मुसलमान नहीं होता, छीनने वालों का कोई ईमान नहीं होता। आज हमने अपनी जो थी मंदिर जो टोपी हटा दी है जो हमारी नाजायज़ पहनाई गई थी, आज इसी वजह से हमारा ये मंदिर बन रहा है। और कोठारी बंधुओं का बहुत ये कहते हैं त्याग रहा है कि आज हम जब उनकी याद आती है गोली से जो सनी दीवार हमने देखी, अपनी आंखों से देखी, और उनकी माता को और जितने भी सरयू के पुल पे जूते चप्पल इतने पड़े थे उनको कहते हैं नीचे दबा दिया गया था, निहत्थे बच्चों को उन पे गोलियां चलाई गई थी। आज शायद भगवान ने उसी का न्याय देने के लिए हम लोग को बुलाया। पुलिस बहुत कम थी। ये मुल्ला मुलायम सिंह ने गुंडों को, मवालियों को, बदमाशों को, रामदोहियों को वर्दी पहना करके बंदूक के हाथ में दे दी थी। मैं तो छुपा हुआ था एक गली के अंदर, एक कोहली के अंदर, वहाँ से निकाल के मारा जा रहा था। मतलब वो एक दुश्मनी निकाली जा रही थी। वो मंजर रावण का था, अब राम युग आया। जय श्री राम। जैसे कि कहा जाता है कि वो टाइम पे आपको भी गोली लगी थी, वो क्या क्षण था? वो क्षण, वो अलौकिक क्षण था। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था जिसको आज मैं बोलते हुए अपने आप को गौरवान्वित होता हूँ। और जब मर के अपने पूर्वजों के पास जाऊँगा तो कहूँगा कि तेरे सपनों को साकार करने के लिए मैंने भी अपना लहू इस राम जन्मभूमि के लिए बहाया है। और कुछ विपक्षित लोग कहते हैं कि राम लल्ला जो है वो मांसाहारी थे, आप क्या कहना चाहते हो? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन कहता है? जिनकी बापों ने उनकी माओं को तलाक दे के छोड़ दिया था, वो कहीं कहीं से अपवित्र खून लेके आ गई। वो गंदा खून, बदला हुआ खून हमारे राम के ऊपर बोल सकता है। वरना संसार के अंदर, इस भारत भूमि को छोड़ो, पूरे संसार के अंदर भगवान राम के ऊपर कोई ऐसा शख्स नहीं जो उंगली उठा सके। जिनके माँ का चरित्र खराब, जिनकी बहन का चरित्र खराब, जिनका खून गंदा, वही भगवान के राम के ऊपर आक्षेप या अनर्गल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप 500 साल से राह देख रहे थे यहाँ पे मंदिर बनेगा, अब तो मंदिर बन गया, अब आगे राम जन्मभूमि बन गया ना भाई। काशी मथुरा बाकी है। मैं काशी का रहने वाला था। मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ करके इसी ज्ञान बाफी में ले जाते थे और नंदी को जल चढ़ाते हुए बताते थे कि मेरा बेटे, इसमें मेरा भगवान शिव कैद है, एक दिन तुझे इसे भी आबाद करना है, आज़ाद करना है। तो मैं अपने इन महाकाल से एक ही वचन मांगता हूँ कि हे महाकाल, मेरे इस जीवन यात्रा को इतनी लंबी करना कि मैं वो दृश्य देख सकूँ जब मेरा ज्ञान वापी आज़ाद हो जाए। वरना अगर से मेरे उस संकल्प में
मेरे जीवन की डोर कट जाती है तो ये मेरा समाज जो है, ये जो मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरे बाजू हैं, इन्हें अपने सपनों का भार सौंप के जाऊंगा कि जैसे मेरा बाप मुझे एक सपना दे के गया था, उसे कहीं तक हमने कामयाब किया, तो एक सपना मैं तुम सबको दे के जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद तब तक चैन से मत बैठ जाना जब तक ज्ञान बापी और मथुरा आज़ाद नहीं हो जाती। एक लास्ट सवाल है कि विपक्ष भाई बोल रहे हैं कि ये भाजपा जो है ये मतदान के लिए ये बड़े स्पीड से मंदिर का काम कर रही है, आप क्या कहना चाहोगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल, अरे जब ताकत आएगी तभी तो सब मंदिर आज़ाद होंगे। तो मैं तो हिंदुस्तान के हर युवक से, हर स्त्री से, हर पुरुष से एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि जब सत्ता पे अपने मन मुताबिक आदमी बैठा दोगे तभी तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे शंभू सब आज़ाद होंगे। तो सत्ता के लिए तो वो भी लड़ रहे हैं ना, उन्हें खत्म करना है राम की विचारधारा, उन्हें खत्म करना है कृष्ण की विचारधारा। आपने देखा यही पापी लोग थे जो राम का प्रमाण मांगते थे, 20 वकील खड़ा कर देते थे। अकल्पनीय है ये कि हिंदुस्तान में रहते हुए मेरे आराध्य के ऊपर कोई उंगली बैठा दे और हम चुपचाप बैठे होते हैं। मैं अपने आप को नपुंसक की श्रेणी में गिनता हूँ। काश कि मैं मुसलमान होता और मेरे पैगंबर पे किसी ने एक शब्द कहा होता तो आज तक उसकी गर्दनें कट चुकी होती। और मैं अपने आप को घृणित, अपने आप को नपुंसक, अपने आप को एक डरपोक, अपने आप को एक कायर मानता हूँ कि मेरे राम जन्मभूमि, मेरे राम के ऊपर उंगली उठाने वाले, उनकी उंगलियाँ आज भी खड़ी है। जय श्री राम। बस आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम विपक्षी पार्टियों को जो कि रामलला के शुभचिंतक आज वो बन रहे हैं, जनउद्धारी बन रहे हैं। कल वो कहाँ थे जब उनकी सत्ता थी, तब हमारे रामलला टेंट में विराज रहे थे। आज नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की भावना को समझते हुए आज रामलला को भव्य मंदिर में बैठाने का कार्य किए। इसलिए मैं हर भारतवासियों से यही अपील करता हूँ, भाजपा को ही मत दे, अन्यथा सब चोर हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं छोटी सी एक बात आपसे कहूँगा, पहले भी हमने एक ही नारा दिया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज रामलला का भव्य मंदिर बनने पूरा हो चुका है। अब क्षण पल बच गया है जो हम रामलला को टेंट से उठा के उनके महलों में विराजमान करेंगे। अब एक ही नारा है, रामलला के दर पे आके हमने लगाया है, रामलला हम आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जसं की तुम्ही पाहू शकतात की टेंटमधून रामलल्लाला उठवून आता दरबारात बसवण्याचं स्वप्न हे आता 500 वर्षानंतर पूर्ण झालेलं आहे आणि आता रामलल्ला हम आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अशी घोषणा देत या ठिकाणी सर्व भक्त रामलल्लाचं दर्शन घेऊन इथून विराजमान झालेले आहेत। पाहत रहा तरुण भारत लाईव्ह, अयोध्या।